नमस्कार मित्रों, संक्रांत से राई की कहानी सुनने का नियम भी जरूर ही लेना चाहिए। राई की पवित्र कहानी आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। राई वैसे मसालों में यूज़ होने वाला एक मसाला है जो बारीक बारीक होता है, अचार में डलता है, सांभर वगैरह में डलता है। राई के दाने, उसी की कहानी आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। मित्रों, एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई बहुत धर्म कर्म करती। मकर संक्रांति पर अनेक नियम, अनेक उसने दान पुण्य किए। जब उसका अंत समय आया, वह मर गई। और जब वह धर्मराज जी के पास पहुंची तो धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर कहा, बुढ़िया माई, तुमने बहुत सारे दान पुण्य नियम किए हैं, धर्म के काम किए हैं, लेकिन तुमने राई की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए स्वर्ग के दरवाजे तेरे लिए नहीं खुलेंगे। तब बुढ़िया माई बोली, राम जी, अब आप मुझे इसका रास्ता बताएं, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था राई की कहानी होती है और उसे किस प्रकार सुना जाता है। यदि आप मुझे धरती पर 7 दिन जाने का वचन दो तो मैं राई की कहानी सुनकर दोबारा से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके अच्छे कर्मों को देखते हुए बुढ़िया माई को दोबारा से धरती पर भेज दिया। बुढ़िया माई धरती पर चली गई। उसके बहू बेटों ने सोचा ये तो बुढ़िया माई का भूत है, वो तो उसे देखकर दरवाजा ही ना खोले। लेकिन उसने बार बार अपने बेटे को पुकारा। बेटा हिम्मत करके बाहर आया तो बुढ़िया माई बोली, बेटा, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मुझे धर्मराज जी ने दोबारा धरती पर 7 दिन के लिए भेजा है, क्योंकि मैंने जीवन में राई की कहानी नहीं सुनी थी। मैं राई की कहानी सुनकर उद्यापन कर दोबारा से चली जाऊंगी। बेटे ने दरवाजा खोल दिया। उसकी पहले से ही 5 बहुएं 5 बेटे थे। अगले दिन सुबह बुढ़िया माई नहा धोकर बैठ गई और राई की कहानी सुनाने के लिए तैयार हुई। उसने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू, मेरी कहानी सुन लो और बीच बीच में हुंकारा भी भर देना। बहू बोली, माता जी, अपनी कहानी छोटी को सुना दो, मुझे तो घर के बहुत से काम करने हैं। वह दूसरी बहू के पास गई। उसने अपनी बहू से कहा, बहू, तू मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, माता जी, मुझे तो बच्चों के लिए खाना बनाना है, तुम तीसरी को अपनी कहानी सुना दो। बुढ़िया माई अपनी तीसरी बहू के पास गई। तीसरी बहू ने कहा, माता जी, मुझे तो खेतों में जाना है रोटी लेकर, तुम अपनी कहानी चौथी को सुना दो। चौथी बहू के पास बुढ़िया माई गई। चौथी बहू बोली, माता जी, मुझे तो कपड़े धोने हैं, तुम अपनी कहानी सबसे छोटी बहू को सुना दो। छोटी बहू के पास बुढ़िया माई गई। छोटी बहू ने भी काम का बहाना लेकर आसन पट्टी लेकर पड़ गई और अपनी सास से बोली, माँ जी, आप अपनी कहानी किसी और को सुना दो, क्योंकि मेरी तो तबीयत खराब है और मेरे सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अब बुढ़िया माई परेशान हो गई। उसने सोचा, मुश्किल से तो धर्मराज जी ने मुझे 7 दिन दिए हैं, ये मेरी कोई कहानी नहीं सुन रहा। कहानी में यदि कोई हुंकारा नहीं देगा तो मुझे कहानी का पूरा फल नहीं मिलेगा। तभी पास में से पड़ोसन गुजर रही थी। बुढ़िया माई ने अपने पड़ोसन को आवाज़ लगाई, बहन, जरा मेरे पास बैठ और मेरी कहानी सुनकर हुंकारा भर देना। पड़ोसन बहुत अच्छी थी। वह बुढ़िया माई के पास बैठ गई। उसने बुढ़िया माई की पूरी कहानी सुनी, हुंकारा भरा। इस तरह से हर रोज 7 दिन लगातार बुढ़िया माई ने उस पड़ोसन को कहानी सुनाई। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कहा, बुढ़िया माई, तेरे 7 दिन पूरे हो गए हैं। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से कहा, धर्मराज जी, यदि कोई नेक नियम छूट गया है तो दोबारा से मुझसे बोल दो और मुझे कुछ मोहलत और दे दो। धर्मराज जी कहने लगे, नहीं बुढ़िया माई, तूने राई की कहानी सुनी, उद्यापन किया, तुझे इस कहानी का पूरा फल मिलेगा। ऐसा कहकर उन्होंने बैकुंठ से रथ बुढ़िया माई के लिए भेजा। बुढ़िया माई रथ पर बैठकर जाने लगी। बहुएं आई, बोली, माँ जी, हमें भी अपने साथ ले चलो। बुढ़िया माई बोली, तुम सब ने तो किसी ने भी मेरी कहानी नहीं सुनी, केवल पड़ोसन ने ही मेरी कहानी सुनी है। पड़ोसन को बुढ़िया माई ने कहा, तू इस रथ के पाए पे लटक जा। इस तरह से पड़ोसन उस रथ के पाए पे लटक गई और दोनों स्वर्ग की तरफ उड़ने लगी। रास्ते में उन्हें अहिल्या बाई, जो कि पत्थर बनी हुई थी, उस पत्थर पर उस
रथ का पहिया लग गया, जिससे वह सुंदर स्त्री बन गई। उस सुंदर स्त्री को भी बुढ़िया माई ने अपने साथ ले लिया और स्वर्ग में चल दी। स्वर्ग में जाकर धर्मराज जी कहने लगे, बुलाई तो एक थी, आई ये तीनों। तब बुढ़िया माई बोली, धर्मराज जी, इस पड़ोसन ने तो मेरी कहानी सुनी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आई हूँ। और ये जो तीसरी वाली औरत है, रथ का पहिया लगने से ये खूबसूरत सुंदरी बन गई। इसे बियाबान जंगल में कैसे छोड़कर आती, इसे भी मैं अपने साथ ले आई। तब धर्मराज जी ने उन तीनों को स्वर्ग का अधिकारी बनाया। स्वर्ग में जाकर तीनों आराम से रहने लगी। हे भगवान, जैसे राई की कहानी सुनने से तीन औरतों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको स्वर्ग मिले। अगर हमारी तरफ से कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, अगर पूरी हो तो परवान चढ़ाना और सबको इस कहानी के सुनने का फल देना। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। मित्रों, आपको भी मकर संक्रांति से लगातार 7 दिन तक राई की कहानी सुनकर 14 जगह राई के दानों को कटोरियों में डालकर दक्षिणा रखकर दान करने से राई की कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। अगर आपको यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय राई दामोदर भगवान अवश्य लिखें।